हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट। आज है आईपीएस का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। कैंडिडेट बाहर आना शुरू हो गए हैं। हाँ, चलिए कैंडिडेट से बातें करते हैं, उनका पेपर कैसा रहा है। एंड मेक श्योर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ओनली 2% ऑफ माई व्यूअर्स जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। इट हर्ट्स यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हेल्प अस। रहा अच्छा है। कितना किया आपने? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, तो मेरा तो 70 के अप्रोक्स रहा। 70 के अप्रॉक्स। क्या डिस्ट्रीब्यूशन था तीनों सेक्शन का? तीनों मैथ्स थोड़ा टफ था और इंग्लिश इजी था, रीजनिंग भी अच्छा था। अच्छा था। क्या सवाल पूछे गए थे क्वांट में? क्वांट में टाइम एंड बहुत से सवाल थे और अब सिंप्लीफिकेशंस बहुत थे, वो सब थे। मैथमेटिक वगैरह? अरिथमेटिक थोड़ा थोड़ा था। मिसलेनियस? मिसलेनियस वही सब था, टाइम एंड वर्क था, ये सब ज़्यादा कुछ। डीआई वगैरह? डीआई एक थे। एक किस थे। पे बेस था वो डीआई? वो था कि कितना, मतलब कि आपको बता देता हूँ कि इतना सेल हुआ है, दो ईयर का कंपैरिजन में था। ओके। और रीजनिंग एंड इंग्लिश का क्या डिस्ट्रीब्यूशन था? इंग्लिश अच्छा गया। इंग्लिश अच्छा गया है। क्या सवाल पूछे गए थे इंग्लिश में? इंग्लिश में आपको पूछे गए थे कि सबसे पहले तो कि कौन सा गलत है, कौन सा मीन्स भाई एक्चुअली। पेपर अच्छा गया। कितना किया आपने? 83 कितना? 83 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? थोड़ा इधर हो जाइएगा। क्वेश्चन इंग्लिश में तो अच्छे थे, इजी थे। अच्छा। हाँ, एंड क्वांट एंड रीजनिंग का? क्वांट मॉडरेट था। मॉडरेट। हाँ, रीजनिंग? इजी था। इजी था। रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया था? क्वेश्चंस क्या आए थे? रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट था, ब्लड रिलेशंस था, ठीक है। और ये अल्फ़ाबेट, अच्छा। और इंग्लिश में? इंग्लिश में था पैराजम्बल्स था, अच्छा। पैसेज था 10 ठो, अच्छा अच्छा। और वर्ड स्वैप था, अच्छा। कॉमन ईयर था। पैसेज किस टॉपिक से था? पैसेज ये था ललित और एमा के लिए था, जो अपने विलेज लौटता है। हाँ, कोई फिक्शनल स्टोरी है या पेपर कटिंग से था? नहीं फिक्शनल स्टोरी था। फिक्शनल स्टोरी हाँ, था। 83 बना है आप। हाउ मच गोज टू एक्यूरेसी? एक्यूरेसी वही 78 के लगभग में। 78 के लगभग में। 5 गलत होंगे। हाँ, गलत हो जाएंगे, क्वांट में गलत किया है। ओवरऑल आपको पेपर कैसा लगा? इजी, टफ और मॉडरेट? और मॉडरेट थी। मॉडरेट। हाँ, ओके, आई विश कि आपका रिजल्ट हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पेपर कितना किया आपने? 60। ओके, ठीक था। कितना किया आपने? 82 82। क्वेश्चन आपको कैसा लगा तीनों सेक्शन का? इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। अब क्या डिस्ट्रीब्यूशन है क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश का? क्वांट में पजल था, सिटिंग अरेंजमेंट था, और ब्लड रिलेशन था, अच्छा। और क्या बोलते ऑर्डर रैंकिंग था, ये सारा था। और रीजनिंग से क्या सवाल? मैथ क्वांट से कैसा सवाल? और क्वांट से था, सीरीज था, रॉन्ग सीरीज था, डीआई था, 15 के लगभग सिंप्लीफिकेशन था, और अर्थमेटिक था सारा। और इंग्लिश? इंग्लिश भी ठीक था, एक पैसेज था, अप्रोक्स 8 या 9 नंबर का था लगभग। 8 नंबर का? 8 नंबर का साथ पैसेज था, और एक था रीअरेंजमेंट था। नहीं, रीअरेंजमेंट 2 टाइप का था, एक रीअरेंजमेंट सिंगल दिया हुआ था और दिया था। और अच्छा, जो पैसेज था वो कैसा था? मतलब इजी टू अंडरस्टैंड? इजी टू मॉडरेट था वो। मॉडरेट टाइप। एक हाँ, एक स्टोरी टाइप से था अच्छा, स्टोरी। फिक्शनल स्टोरी कोई था या फिर पेपर कटिंग वगैरह? ना, ऐसे ही कोई आदमी है, विलेज विजिट किया, उसको कुछ विलेज के बारे में लगा, वो था, उस पर्पज से था। 82 अटेम्प्ट करा है आपने। हाउ मच गोज टू एक्यूरेसी? एक्यूरेसी वही 78 के लगभग, 1-2 शायद होगा। तो गाइस कि आपका रिजल्ट हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कितना किया आपने? 82। 82। क्वेश्चन आपको कैसा लगा सारे सेक्शन का? अच्छा लगा। अच्छा। हाँ, क्या इजी थे। इजी थे? हाँ, बट अटेम्प्ट थोड़ा और हो सकता था। हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन क्या था तीनों सेक्शन का? 35, 35, 30। एंड क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे? रीजनिंग था, रीजनिंग में अपना 4 पजल था, और फिर आपका ये 3 सिलॉक्स थे। लाइक मैथ में आपके ये रॉन्ग सीरीज थे, मैथ में रॉन्ग सीरीज थे, फिर आपको ये सिंप्लीफिकेशन था, और एक डीआई था, और अर्थमेटिक थे। अच्छा। एंड इंग्लिश का? इंग्लिश इजी था। हाँ, एक मतलब हमारा एक पैसेज थे, और क्या नाम, रीअरेंजमेंट था, जंबल, और ये फिल इन द ब्लैंक्स था, एंड देन इरर्स के क्वेश्चंस थे, लाइक पैसेज इजी टू अंडरस्टैंड था या फिर थोड़ा डिफिकल्टी? क्या था, फिक्शनल स्टोरी या कोई पेपर कटिंग था? नहीं, ऐसे ही मतलब एक स्टोरी था।
था Story था? यस सिंपल स्टोरी 82 अटेम्प्ट करा है आपने, हाउ मच गोज टू एक्यूरेसी? आई थिंक 80 80। हाँ ओके, आई विश कि आपका रिजल्ट हो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू कितना किए आप? 71 तो साइड हो जाइएगा। 71 क्वेश्चन आपको कैसा लगा? क्वेश्चन इंग्लिश का मॉडरेट था इंग्लिश का मॉडरेट था। इससे पहले भी दिए आईपीएस कलर का कि नहीं? फर्स्ट First अटेम्प्ट attempt। सेकंड अटेम्प्ट है मेरा सेकंड अटेम्प्ट। पिछले बार कंपैरेटिवली इस बार का पेपर कैसा है? पिछले बार थोड़ा इजी था इसके कंपेरेटिवली तो आज इस बार टफ है। हाँ इंग्लिश का थोड़ा मॉडरेट है अच्छा, कौन सा सेक्शन में ज़्यादा आपको डिफिकल्टी लगा? मैं क्वांट में, रीजनिंग है? इंग्लिश में इंग्लिश ज़्यादा डिफिकल्ट लगा। पैसेज किया कि नहीं आपने? किया किया। पैसेज से कितने सवाल आए हैं? पैसे से शायद 9 9 सवाल थे। क्वेश्चंस बनाने योग्य थे या फिर थोड़ा था डिफिकल्टी लेवल? थोड़ा था स्टोरी बेस्ड था अच्छा, स्टोरी बेस्ड था। ठीक है, जो पैसे से सवाल आए थे क्या पूछ रहे थे उसमें? उसमें स्टोरीज बेस्ड था और गांव से रिलेटेड था विलेज से रिलेटेड था ठीक है, रीजनिंग का कैसा सवाल लगा? रीजनिंग था इजी था इजी। क्वांट? क्वांट भी था इजी सही था। आप 72 अटेम्प्ट करें, कितना सही होने का चांस लग रहा है? 60 के आसपास इसी के आसपास। ओके, आई विश कि आपका रिजल्ट हो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू कैसा हुआ पेपर, कैसा हुआ? अच्छा रहा पेपर कितना किया आपने? 87 87। हाँ अच्छा अटेम्प्ट करा आपने। कैसे क्वेश्चंस कैसे लगे आपको? आसानी था ओवरऑल मतलब जिसने 5-6 महीने अगर मेहनत करा है तो उसको आसान लगेगा आई गेस सबसे इजीएस्ट सेक्शन? मेरे हिसाब से तो इंग्लिश था इंग्लिश। हाँ टफेस्ट? टफेस्ट तो नहीं कहेंगे थोड़ा मैथ्स के बारे में कह सकते हैं थोड़ा सा टफ भी नहीं कहेंगे टफ तो कुछ भी नहीं था सब एकदम एवरेज एकदम एवरेज अच्छा, इससे पहले भी क्लर्क वाला पेपर दिए थे कि नहीं आप? नहीं हम नहीं दिए थे इसे। पहली बार दिए हैं आप? हाँ ये मेरा पहली बार है मॉक वगैरह कंपैरेटिवली कैसा पेपर रहा? मॉक ज़्यादा टफ था बल्कि अच्छा, टफ। हाँ मॉक में मेरा वही 85 के आसपास आ रहा था बट मतलब किसी किसी पेपर में ही 85 प्लस गया था मेरा मॉक में बाकी ओवरऑल ये मेरा हाईएस्ट 89 गया था मॉक में और अभी यहाँ 87 हुआ है कैसा डिस्ट्रीब्यूशन लगा क्वांट का? फॉन्ट भी एकदम अच्छा था बनाने लायक था पूरा हाँ जो डीआई से जो सवाल आए थे वो किस पे बेस था? डीआई टेबल दिया हुआ था मेरे में टेबल था अच्छा, टेबल। एक टेबल था ए बी और सबका डेटा दिया हुआ था पाँच लोग थे उन्होंने बाइक बेचा था 21 में और 22 में अच्छा, और सबका डेटा दिया हुआ था अब उसी के राउंड था एक दो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंदी था घुमा के दिए हुए था जैसे कि डी का 21 में डी ने जो बाइक बेची है एक्स ब्रांड की इतनी परसेंट एक्स ब्रांड की थी और इतनी परसेंट वाई ब्रांड की थी अब बताना है कि एक्स और वाई में डिफरेंस क्या है बस यही सेटिस्फैक्ट्री अटेम्प्ट कितना होगा? मेरे हिसाब से 80 प्लस होना चाहिए 80 प्लस? 80 तो होना चाहिए कम से कम आपने 87 बनाया है, हाउ मच गोज टू एक्यूरेसी? मेरा एक्यूरेसी हाँ, आई गेस एक क्वेश्चन गलत हो सकता है मे बी किस सेक्शन से? इंग्लिश? हाँ इंग्लिश का एक इंग्लिश से? हाँ ओके, आई विश कि आपका रिजल्ट हो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू 65 क्वेश्चंस कैसा था? क्वेश्चंस कैसा था? नॉर्मल था नॉर्मल। ज़्यादा डिफिकल्ट कौन लगा? ज़्यादा डिफिकल्ट रीजनिंग थोड़ा लगा रीजनिंग। क्वांट से ठीक था क्या क्या सवाल आए थे क्वांट से? क्वांट से आए थे वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आए थे और इससे बोर्ड से अंडरस्टैंडिंग से आए थे और सीआई से आए थे अच्छा, 65 बना है, कितना सही होने का चांस लग रहा है उसमें? 60 के आसपास 60 के आसपास। ओके, आई विश कि आपका रिजल्ट हो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो दिस वाज द अपडेट ऑफ द पेपर। आपने सुना ही किस तरह का पेपर आ रहा है। पेपर आसानी है, एवरेज अटेम्प्ट की हम बात कर लें, जितने कैंडिडेट से बात कर रहा है तो मोर देन 80। एंड इस तरह के अपडेट्स एंड रिव्यू के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए पटना लाइट। मेक श्योर हमारे एफर्ट के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।